क्या आपने कभी किसी को इतना चाहा कि उसके चले जाने के बाद भी आप हर रिश्ते में बस उसी की झलक ढूंढते रह गए? क्या आपने भी कभी वो रातें काटी हैं जहां आंखें तो बंद होती हैं लेकिन दिमाग बस एक ही इंसान को दोहराता है? कभी सोचा है क्यों कोई हमारे जहन से नहीं जाता? क्यों वो बातें, वो आवाजें हर दिन हर रात हमें अंदर से तोड़ती है? इस वीडियो में जो बात मैं बताने जा रहा हूं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये वो सच्चाई है जो आपने जिया है, बस कभी खुद से कह नहीं पाए। डार्क साइकोलॉजी की उस परत को मैं खोलूंगा जो बताती है कि कैसे कुछ लोग हमारे अंदर इतने गहरे बैठ जाते हैं कि हम चाहकर भी उन्हें निकाल नहीं पाते। और स्टोइसिज्म कैसे बताता है कि कभी कभी किसी को भूल पाना हमारे बस में ही नहीं होता। अगर आपने किसी को टूट कर चाहा है और फिर खुद को समेटना पड़ा है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। मैं वादा करता हूं अगर आपने ये वीडियो अंत तक देख लिया तो शायद आप पहली बार खुद को पूरी तरह समझ पाओगे और यकीन मानिए आपकी जिंदगी बदल जाएगी। कभी कभी कोई इंसान हमारी जिंदगी से चला तो जाता है लेकिन फिर भी वो हमें पूरी तरह कभी भूल नहीं पाता। तुम सोचते हो कि उसने तुम्हें भुला दिया, पर असल में वो हर रोज खुद से लड़ता है, तुम्हारी यादों से, तुम्हारी खामोशी से और सबसे ज्यादा अपनी गलती से। डार्क साइकोलॉजी कहती है जब कोई इंसान तुम्हें इंटेंशनली नजरअंदाज करता है तो असल में वो खुद को इमोशनली पनिश कर रहा होता है। वो तुम्हारे होने को इग्नोर करने की कोशिश करता है लेकिन तुम्हारे इंपैक्ट को नहीं। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है किसी इंसान के व्यवहार पर हमारा कंट्रोल नहीं लेकिन हमारी रिएक्शन पर पूरा अधिकार है। तुम उसकी लाइफ से निकल गए, पर क्या वो अपने गिल्ट, रिग्रेट और उस खालीपन से भी निकल पाया? नहीं। वो सोशल मीडिया पर एक्टिव है, स्टोरीज डाल रहा है, फनी मीम्स शेयर कर रहा है, पर एक पल के लिए भी अंदर से खुश नहीं है क्योंकि जो चीज उसके दिल से जुड़ी थी वो अब उसकी जिंदगी में नहीं है। कुछ कनेक्शंस शरीर से नहीं सोल से जुड़े होते हैं और जब वो टूटते हैं तो इंसान बाहर से भले ही ठीक दिखे, अंदर से वो बिखर चुका होता है। डार्क साइकोलॉजी की एक टेक्निक है इमोशनल इम्प्रिंट। इसका मतलब है अगर तुमने किसी के दिल में ऐसा इमोशन छोड़ दिया जो इंटेंस और अनफॉरगेटेबल हो तो चाहकर भी वो इंसान तुम्हें भुला नहीं सकता। वो तुम्हारी यादों को बार बार रीप्ले करेगा, अनकॉन्शियसली ही सही। वो हर उस जगह जाएगा जहां उसने तुम्हारे साथ वक्त बिताया था। तुम अगर सच में स्टोइक बनना चाहते हो तो तुम्हें उसका इंतजार नहीं करना बल्कि खुद पर काम करना है ताकि जब अगली बार वो तुम्हारे बारे में सुने तो उसे सिर्फ पछतावा हो कि उसने क्या खो दिया। और एक बात ध्यान रखना, तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं। तुम्हारा साइलेंस ही उसकी सबसे बड़ी सजा है। जब इंसान को एहसास होता है कि जिसे वो हल्के में ले रहा था वो अब उसकी लाइफ में नहीं है तो गिल्ट उसे धीरे धीरे अंदर से खा जाता है। तुम अब उससे दूर हो लेकिन हर इमोशन, हर वाइब, हर याद उसे तुम्हारी ओर खींचती है। और यही है डार्क साइकोलॉजी की असली जीत। तुमने कुछ कहे बिना भी सब कह दिया। स्टोइसिज्म कहता है डोंट रिएक्ट, रिस्पॉन्ड। मतलब अगर वो तुम्हें प्रोवोक करता है इग्नोरेंस से, डिसरिस्पेक्ट से, तो तुम टूटो मत बल्कि उतना ही शांत रहो क्योंकि साइलेंस एक ऐसा जवाब है जो ईगो को चीर देता है। आज वो तुमसे बात नहीं करता पर हर रात जब वो फोन उठाता है तो तुम्हारी ओल्ड चैट्स खोलता है, स्टेटस चेक करता है, उस प्लेलिस्ट को सुनता है जो कभी तुम दोनों की थी। और ये सब वो तब करता है जब उसे लगता है कि कोई देख नहीं रहा, पर उसे खुद से नहीं बचाया जा सकता। जैसे जैसे वक्त बीतता है वो अपने डिसीजंस पर डाउट करने लगता है, उससे सवाल करने लगता है क्या मैंने सही किया, क्या मैंने उसे खोकर सब कुछ खो दिया? और ये सवाल हर दिन उसकी नींद, उसकी शांति और उसकी मुस्कान चुराते हैं। डार्क साइकोलॉजी यही तो सिखाती है जो खो गया वो सबक बन गया और जो सबक बन गया वो कभी दोबारा गलती नहीं बनेगा। लेकिन अब तुम बदल चुके हो। अब तुम किसी की लाइफ में ऑप्शन नहीं बल्कि लेसन बन चुके हो। जब वो तुम्हारे जैसा किसी को ढूंढेगा तो शायद कोई मिल भी जाए, पर जो वाइब, जो डेप्थ, जो इमोशन तुम लाए थे वो उसे कहीं नहीं मिलेगा। तुम्हें भुलाना अब उसके बस में नहीं है क्योंकि तुमने उसे खुद से ही दूर कर दिया। और जब इंसान खुद को खोता है तो उसे पूरी जिंदगी लगती है उस वर्जन को दोबारा ढूंढने में जो कभी तुमसे जुड़ा था। तुम्हें पता है सबसे गहरी सजा क्या होती है? खामोश सजा। वो सजा जो ना तो शब्दों से दी जाती है, ना ही किसी लड़ाई से, बल्कि उस खालीपन से जो किसी के चले जाने के बाद इंसान की रूह में उतर जाता है। डार्क साइकोलॉजी कहती है जब आप किसी को जवाब देना बंद कर देते हो तब वो खुद से सवाल पूछना शुरू कर देता है। क्या मैं गलत था? क्या मैंने उसे खोकर अच्छा किया? क्या वो किसी और के साथ खुश है? और यही सवाल उसे तोड़ देते हैं। तुमने नोटिस किया होगा वो अब रैंडम लोगों की कंपनी में ज्यादा समय बिताता है, स्टेटस पर फेक मोटिवेशन डालता है या फिर रात देर तक ऑनलाइन रहता है। लेकिन ये सब डिस्ट्रैक्शंस हैं क्योंकि जिस डिस्ट्रैक्शन को वो भूलना चाहता है वो तुम हो। स्टोइसिज्म कहता है
तुम्हारा पीस तुम्हारे कंट्रोल में है। मतलब अगर कोई तुम्हें तोड़ना चाहे तो तुम उसे वो ताकत ही मत दो। तुम्हें स्ट्रांग बनना है, बाहर से नहीं, अंदर से। अब सोचो, एक ऐसा इंसान जो कभी तुम्हारे प्यार को टेक फॉर ग्रांटेड लेता था, अब उसी प्यार के बिना जीने की कोशिश कर रहा है, हर दिन, हर पल। और यह आसान नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब कोई आपकी सोल तक कनेक्ट हो जाता है तो उस कनेक्शन को काटना सिर्फ पॉसिबल नहीं होता। और अगर उसने जबरदस्ती खुद को अलग किया तो वो कटाव अंदर से रिश्ता है, हर दिन। डार्क साइकोलॉजी की एक और ट्रिक है द मिरर इफेक्ट। जब आप उसका बिहेवियर रिफ्लेक्ट करना शुरू करते हो, कोल्डनेस, साइलेंस, डिस्टेंस, तो उसे पहली बार महसूस होता है कि उसका अपना व्यवहार कितना दर्दनाक था। तुम जब रिप्लाई नहीं करते तो उसे उसी दर्द से गुजरना पड़ता है जिससे तुम गुजरे थे। तुमने तो तब भी सोचा था शायद वो बिजी है, शायद मूड खराब होगा, लेकिन अब वो तुम्हारे साइलेंस से डरता है क्योंकि उसे पता है तुम अब बदल चुके हो। स्टोइसिज्म की फिलॉसफी कहती है डोंट चेस, रिप्लेस। मतलब किसी ऐसे इंसान के पीछे मत भागो जो तुम्हें अनदेखा करता है, बल्कि खुद को इतना इवॉल्व कर दो कि अगली बार वो तुम्हें देखे तो उसकी नजर झुक जाए। तुमने उसे प्यार किया बिना किसी शर्त के, और उसने तुम्हें लिया बिना किसी कद्र के। अब रोल्स बदल गए हैं। अब वो तुम्हें चाहता है पर तुम अनअवेलेबल हो क्योंकि अब तुम्हारी शांति उसकी प्रायोरिटी नहीं रही। अब तुम्हारी प्रायोरिटी सिर्फ तुम खुद हो। डार्क साइकोलॉजी यहीं सबसे घातक होती है। जब आप किसी को एब्सेंस से मारते हो, तुम्हारी नॉन एग्जिस्टेंस ही उसकी सबसे बड़ी कमी बन जाती है। और यह तब और गहराई पकड़ती है जब वो तुम्हें किसी और के साथ खुश देखता है, क्योंकि जेलसी सिर्फ पॉजिटिवनेस से नहीं आती बल्कि गिल्ट से भी आती है। अब उसे ये डर सताता है, कहीं वो अब मुझसे बेहतर के साथ तो नहीं, क्या वो अब सच में खुश है? और स्टोइसिज्म तुमसे कहता है रिवेंज बेस्ट सर्व्ड इन साइलेंस। मतलब जो इंसान तुम्हारे इमोशंस से खेला उसे तुम बिना कुछ कहे भी सजा दे सकते हो, खुद को हील करके। एक वक्त था जब वो तुम्हारी उम्मीद था, और आज वो सिर्फ एक याद है जो कभी कभी दिल को चीर देती है, लेकिन फिर याद दिलाती है कि तुम अब वैसे नहीं रहे जैसे तब थे। तुम अब रिएक्ट नहीं करते, तुम ऑब्जर्व करते हो। तुम अब प्लीड नहीं करते, तुम रिलीज करते हो। तुम अब टूटते नहीं, तुम ट्रांसफॉर्म होते हो। स्टोइसिज्म की कोर फिलॉसफी यही है, पेन को पावर में बदलना। उसने तुम्हें जो भी दर्द दिया वो अब तुम्हारे अंदर फ्यूल है। तुम अब बेहतर हो। अब उसकी दुनिया वही है जो तुमसे शुरू होकर तुम पर ही खत्म होती है। हर बार जब वो किसी से बात करता है तो कंपेयर करता है तुमसे। हर बार जब कोई उसे हंसाने की कोशिश करता है तो वो इंटरनली जज करता है, क्या ये हंसी वैसी है जैसी तुम्हारे साथ होती थी? नहीं, क्योंकि इमोशंस रिप्लेस नहीं होते, बस दबाए जाते हैं। और एक दिन किसी शांत रात में वो तुम्हारी एक पुरानी तस्वीर देखेगा और टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम अब उसकी दुनिया में नहीं, और वो तुम्हें दोबारा डिजर्व भी नहीं करता। कभी सोचा है किसी की यादों से निकलने की कोशिश खुद एक जाल बन जाती है। वो तुम्हें भुलाने की कोशिश करता है, पर जितनी बार भूलना चाहता है उतनी ही बार तुम्हारी यादें उसे घेर लेती हैं। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं लूप्ड मेमोरी सिंड्रोम, जहां दिमाग बार बार किसी इंटेंस मेमोरी को रीप्ले करता है और इंसान चाहकर भी उस इमोशन से निकल नहीं पाता। वो तुमसे दूर जाकर भी हर दिन तुम्हारे अंदर जी रहा है। तुम अब उससे बात नहीं करते, पर वो तुम्हारी पुरानी प्रोफाइल पिक्चर्स देखता है। तुम ऑनलाइन आते हो और कुछ नहीं कहते, फिर भी उसका दिल धड़क उठता है। यही है वो साइकोलॉजिकल पुल जो उसे बार बार तुम्हारी ओर खींचता है बिना तुम्हारे कुछ कहे। डार्क साइकोलॉजी में इसे कहा जाता है फैंटम प्रेजेंस, यानी इंसान को ऐसा लगता है कि वो अब भी तुम्हारे आसपास है, भले ही तुम फिजिकली मौजूद नहीं हो। कभी उसकी नींद टूटती है और उसे लगता है जैसे तुमने उसे पुकारा हो। कभी कोई परफ्यूम उसे तुम्हारी याद दिला देता है, कभी किसी और के शब्दों में उसे तुम्हारा लहजा सुनाई देता है। ये सब कोई मैजिक नहीं है, ये वो असर है जो तुमने उसकी सोल पर छोड़ा था। स्टोइसिज्म कहता है डोंट ट्राई टू कंट्रोल द स्टॉर्म, calm yourself, the storm will pass। मतलब तुम्हें उसे समझाने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस खुद को शांत और मजबूत बनाए रखना है। क्योंकि जो गलती करता है वो खुद ही खुद को सजा देता है अपने रिग्रेट से, और वो रिग्रेट हर रात उस पर भारी होता जा रहा है। वो किसी को बताता नहीं, लेकिन उसका चेहरा सब कह देता है। वो मुस्कुराता है, लेकिन वो आंखें अब चमकती नहीं। वो बात करता है, लेकिन अब उसकी आवाज में वो गहराई नहीं बची। क्योंकि जब कोई इंसान अपने सबसे प्योर कनेक्शन को खो देता है तो वो कभी भी पूरी तरह से रिकवर नहीं कर पाता। डार्क साइकोलॉजी के मुताबिक जब कोई अपने गिल्ट से लड़ता है तो वो 2 फेजेस में जीता है। 1 डिनायल, मुझे फर्क नहीं पड़ता। 2 डिस्ट्रक्शन, काश मैंने उसे कभी खोया ना होता। और अब वो 2nd फेज में है। स्टोइसिज्म यहां तुम्हारा हथियार है।
तुम उसे माफ कर सकते हो, लेकिन दोबारा अलाउ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तुमने सीखा है। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में एक रीजन से आते हैं, लेकिन उनके जाने में भी एक सबक छुपा होता है। आज वो चाहे जितना भी ट्राई कर ले, तुमसे बात करने के बहाने ढूंढे, तुम्हारी अटेंशन पाने के तरीके बनाए, तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि तुमने खुद से एक वादा किया था कि अब तुम खुद को कभी नहीं तोड़ने दोगे। अब जब वो तुम्हारी स्टोरीज देखता है तो उसे अपनी कोल्डनेस याद आती है। अब जब तुम हंसते हो तो उसे वो पल याद आते हैं जब उसकी वजह से तुम रोए थे। और यही होता है असली शिफ्ट। अब वो तुम्हें पाना नहीं चाहता, वो चाहता है कि वो वक्त ही वापस आ जाए, लेकिन वक्त वापस नहीं आता। स्टोइसिज्म कहता है पास्ट इज अ प्लेस ऑफ रेफरेंस नॉट रेजिडेंस। मतलब बीते हुए को सिर्फ याद किया जाता है, उसमें जिया नहीं जाता। और तुम अब उसी फिलॉसफी के साथ जी रहे हो। आज वो तुम्हारी जिंदगी से बाहर है, लेकिन तुम उसके ख्यालों में हर दिन जिंदा हो। उसकी सोच, उसकी यादें, उसका गिल्ट, ये सब अब तुम्हारी मौजूदगी का सबूत है उसकी नॉन स्टॉप दुनिया में। जब तुम खामोश हो जाते हो तब उसका अंदर शोर मचाने लगता है। जब तुम खुश दिखते हो तब उसकी स्माइल फेड हो जाती है। और जब तुम आगे बढ़ते हो तब वो अतीत में और गहराई से फंस जाता है। यही तो होता है उस इमोशन का असर जो सच्चा होता है, जो गहराई से आया था और अब उसकी सोल में गहराई तक बस गया है। अब तुम उसकी याद नहीं हो, तुम अब उसकी अधूरी कहानी बन चुके हो। हर बार जब वो अकेला बैठता है तो साइलेंस खुद तुम्हारा नाम पुकारता है। वो सोचते हैं कि तुम्हें इग्नोर करके वो पावरफुल हो गया था, पर अब उसे एहसास हो रहा है जिसे वो कंट्रोल समझ रहा था वो असल में लॉस था। स्टोइसिज्म सिखाता है इमोशंस को ऑब्जर्व करो, अब्सॉर्ब मत करो। तुम्हारा दर्द तब खत्म हुआ जब तुमने उससे शिकायत करना छोड़ दिया और खुद से प्यार करना शुरू कर दिया। और जब इंसान खुद से जुड़ जाता है तो फिर किसी और की कमी उसे जकड़ नहीं पाती। लेकिन वो अब भी जकड़ा हुआ है, क्योंकि तुमने मूव ऑन नहीं किया, तुमने इवॉल्व किया है। अब तुम वही इंसान नहीं हो जिसे वो मैनिपुलेट कर सके, डिले कर सके या इमोशनल गिल्ट में बांध सके। तुम अब अपने अंदर वो शांति ले आए हो जो उसे अब तक कभी मिली ही नहीं थी। अब उसकी हर फेक हंसी के पीछे तुम्हारा नाम गूंजता है। अब जब कोई उसे कहता है तू बदल गया है, तो वो सोचता है नहीं, मैं खाली हो गया हूं। डार्क साइकोलॉजी में इसे कहते हैं द वैक्यूम इफेक्ट, जहां इंसान की जिंदगी में एक ऐसा खालीपन भर जाता है जिसे कोई दूसरा भर ही नहीं सकता। तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी प्रेजेंस, तुम्हारा साइलेंस अब उसकी लाइफ की सबसे लाउड चीज बन चुका है। स्टोइसिज्म कहता है अब तुम केओस नहीं हो, तुम क्लैरिटी हो। अब तुम एक सवाल नहीं, एक जवाब हो। उसने जो चॉइस ली थी वो अब उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई है। वो सोचता है काश मैंने उसे थोड़ा और समझा होता, काश मैंने उसका दर्द सुना होता, काश मैंने अपने ईगो को थोड़ा नीचे रखा होता। पर अब ये काश सिर्फ उसका है, तुम्हारा नहीं। तुम अब उन लोगों में से हो जो अगर किसी की जिंदगी से जाएं तो वो सिर्फ तुम्हें नहीं खोते, वो खुद का एक हिस्सा खो बैठते हैं। अब वो वही इंसान नहीं रहा जो तुम्हें छोड़ते वक्त था। वो अब ज्यादा चुप है, ज्यादा डिफेंसिव है, और सबसे बड़ा ट्रूथ, वो अब अपने आप से नाराज है। तुम्हें भुलाना अब उसके बस में नहीं, क्योंकि तुम सिर्फ उसकी जिंदगी से नहीं गए थे, तुम उसकी सोच, उसकी रूटीन, उसके इमोशनल कंपास से भी गायब हो गए। और अब वो रास्ता ही नहीं ढूंढ पा रहा जिससे वो दोबारा तुम्हारे जैसी प्रेजेंस तक पहुंच सके। स्टोइसिज्म की सबसे कठिन सीख यही होती है, लेट गो विदाउट क्लोजर। मतलब हर इंसान क्लोजर डिजर्व नहीं करता। कभी कभी साइलेंस ही सबसे लाउड गुड बाय होता है। और तुम्हारा साइलेंस अब उसकी नींद, उसकी शांति और उसके पूरे कॉन्फिडेंस को तोड़ चुका है। वो अब नए लोगों में तुम्हारी झलक ढूंढता है, पर हर बार फेल होता है। तुम्हारा नाम अब उसके लिए सिर्फ नाम नहीं रहा, वो अब सिम्टम बन चुका है, रिग्रेट का, गिल्ट का और सेल्फ हेट का। डार्क साइकोलॉजी के फाइनल स्टेज में जब इंसान हर तरफ से टूट जाता है तो वो सिर्फ एक चीज मांगता है, माफी। पर तुम स्टोइक हो, तुम बदले नहीं मांगते, तुम पीस चुनते हो, क्योंकि तुम्हें अब यह समझ आ चुका है रिवेंज तब पूरा होता है जब सामने वाला माफी मांगने लायक भी न बचे। तुम्हें भुलाना उसके बस में नहीं रहेगा, क्योंकि तुमने उसे वही दिया जो उसने खुद को कभी नहीं दिया था, प्योर, फियरलेस, अनकंडीशनल कनेक्शन। और अब जब वो कनेक्शन टूट चुका है तो उसके पास बचा क्या है? बस यादें और वो एंडलेस फीलिंग कि तुम उसके साथ थे और फिर भी उसने तुम्हें खो दिया। अब उसकी दुनिया का हर कोना तुम्हारे बिना अधूरा लगता है। वो सुबह उठता है, मोबाइल देखता है, कोई मैसेज नहीं होता, तुम्हारा नहीं। वो दिन भर लोगों से घिरा रहता है, पर मन अकेला ही भटकता है तुम्हारी तरफ। डार्क साइकोलॉजी की माने तो जब कोई इंसान इमोशनल एंकर खो देता है तो उसकी आइडेंटिटी में दरार पड़ जाती है। अब वो खुद से भी रिलेट नहीं कर पाता, वो खुद से भी सवाल करता है, मैं अब क्या हूं?
तुम्हारे साथ वो खुद को कॉन्फिडेंट, स्पेशल, कंप्लीट महसूस करता था। पर अब वो जैसे खो गया है। क्यों? क्योंकि तुमने उसे वो देखा था जो उसने खुद में कभी देखा ही नहीं था। तुमने उसे उसके डर, उसकी गलतियां, उसकी इनसिक्योरिटी के बावजूद अपनाया था, और यही अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस उसे अब किसी और में नहीं मिल रही। स्टोइसिज्म कहता है, He who conquers himself is the mightiest warrior। और तुमने खुद को जीता है। तुम्हारा सबसे बड़ा बदला यही है कि अब तुम्हें उसकी वैलिडेशन की जरूरत नहीं। अब तुम किसी के मैसेज से नहीं हंसते, बल्कि अपने साइलेंस से सुकून पाते हो। अब तुम्हारे इमोशंस तुम्हें कंट्रोल नहीं करते, तुम उन्हें करते हो। और उसी सेल्फ मास्टरी ने तुम्हें उसकी जिंदगी का सबसे वैल्यूएबल लॉस बना दिया है। वो अब जिंदगी में हर नए रिश्ते को तुमसे कंपेयर करता है। तुम्हारा तरीका, तुम्हारी नजर, तुम्हारा खामोश होना, हर चीज उसे तुम्हारी कमी का एहसास दिलाती है। अब वो दिखावे की रिलेशनशिप्स में उलझा हुआ है, जहां इमोशन नहीं, बस डिस्ट्रैक्शन होता है। डार्क साइकोलॉजी में इस स्टेज को कहते हैं इमोशनल एको चेंबर, जहां इंसान अपनी गिल्ट और रिग्रेट की आवाजों से खुद को बहला नहीं पाता। वो जितना ज्यादा ट्राई करता है फॉरगेट करने के लिए, उतना ही तुम्हारा असर गहरा होता जाता है। कभी कभी वो तुमसे बात करने की सोचेगा, शायद टाइप भी करेगा कुछ, हाय कैसी हो, आई मिस यू, और फिर डिलीट कर देगा, क्योंकि वो जानता है अब वो तुम तक नहीं पहुंच सकता। अब तुम्हारे आसपास एक इनविजिबल वॉल बन चुकी है जो उसे पास आने से रोकती है। वो दीवार तुम्हारे सेल्फ वर्थ की बनी है, तुम्हारी हीलिंग की, तुम्हारी इनर स्ट्रेंथ की। स्टोइसिज्म कहता है, When you let go of what doesn't serve you, you create space for what does। और तुम अब उस खाली स्पेस में खुद को प्यार देना सीख चुके हो। तुम्हें अब किसी और की एनर्जी नहीं चाहिए तुम्हें वैलिडेट करने के लिए। अब वो सोचता है, क्या वो कभी मुझे माफ कर पाएगी? क्या वो दोबारा मुझसे बात करेगी? क्या मैं अब भी उसके ख्यालों में हूं? पर सच्चाई ये है, तुम्हारी चुप्पी अब उसका सबसे बड़ा जवाब है। तुम अब उसकी जिंदगी से एक चैप्टर नहीं, एक पूरी किताब की तरह जा चुके हो। एक ऐसा किताब जो अधूरी रह गई, जिसका आखिरी पन्ना उसने खुद ही फाड़ दिया था, बिना पढ़े। अब वो जानना चाहता है उस आखिरी पन्ने में क्या लिखा था। पर अब कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि तुमने उस किताब को बंद कर दिया है। अब तुम्हें भुलाना उसके बस में नहीं रहेगा, क्योंकि तुमने उसके अंदर एक रियल लव का ब्लूप्रिंट छोड़ दिया है। अब चाहे वो जिंदगी में जितने भी नए लोग पाए, तुम्हारा डेप्थ, तुम्हारा काल्मनेस, तुम्हारा सोल टचिंग प्रेजेंस अनमैचेबल रहेगा। और यही सबसे बड़ा लेसन होता है, कुछ लोगों की कमी सिर्फ महसूस नहीं होती, वो जख्म बन जाती है। और तुम अब उसका वो जख्म हो जो दिखता नहीं पर हर हार्टबीट में महसूस होता है। अब उसके लिए दिन और रात में फर्क रह नहीं गया है। कभी वो हंसता है लोगों के सामने तो अंदर से खुद से नफरत करता है। कभी वो दुनिया को दिखाने के लिए स्ट्रांग बनता है, पर अकेले में खुद की ही आवाज से डरने लगा है। क्यों? क्योंकि तुम अब भी वहां हो, उसकी थॉट पैटर्न्स, ड्रीम्स और उसकी गिल्ट के हर कोने में। डार्क साइकोलॉजी इसे कहता है सबकॉन्शियस पनिशमेंट लूप, यानी इंसान खुद को बार बार मेंटली सजा देता है किसी ऐसे लॉस के लिए जिसे वो कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाया। वो सोशल मीडिया पर खुश दिखता है, लेकिन हर स्क्रोल, हर टैप में उसे सिर्फ तुम ही याद आते हो। अब जब वो किसी और से बात करता है तो माइंड में कंपैरिजन आता है, ये वैसा क्यों नहीं है जैसा वो थी, उसके जैसा कनेक्शन क्यों फील नहीं होता। तुम अब उसका स्टैंडर्ड बन चुके हो, जिसे कोई भी पूरा नहीं कर पा रहा। स्टोइसिज्म अब तुम्हारे अंदर ब्रीदिंग करने लगा है। तुम्हारे अंदर अब वो शांति है जो स्टॉर्म के बीच भी हिलती नहीं। अब तुम रिस्पॉन्स नहीं देते, क्योंकि तुम अब रिएक्ट नहीं करते, रिफ्लेक्ट करते हो। तुमने वो साइलेंस पा लिया है जिसमें पूरी दुनिया की आवाज डूब जाती है। और वो अब तुम्हारी यादों में अपने पुराने वर्जन को ढूंढ रहा है। वो खुद को बार बार कन्विंस करता है, मैं ठीक हूं, मुझे उसकी जरूरत नहीं, मैं आगे बढ़ चुका हूं। लेकिन ये सब कहकर भी वो फिर से तुम्हारे पुराने मैसेजेस पढ़ता है, तुम्हारी तस्वीरें देखता है और उस सिंगल वॉइस नोट को सुनता है जिसे उसने कभी पूरा नहीं सुना था। आइस डार्क साइकोलॉजी के अनुसार जब इंसान डीप रिग्रेट में होता है तो वो दूसरों से नहीं, खुद से दूर भागने लगता है। अब वो हर डिस्ट्रैक्शन में मीनिंग ढूंढता है, नशा, पार्टी, रिश्ते, काम, लेकिन कोई भी उसे वो पीस नहीं देता जो सिर्फ तुम्हारे साथ पॉसिबल था। आइस, तुम अब उसकी जिंदगी का वो अधूरा हिस्सा हो जो कंप्लीट तो कभी नहीं होगा, पर दर्द हमेशा देगा। और यही असली सजा है। आइस, स्टोइसिज्म कहता है ट्रू पावर इज इन नॉट नीडिंग व्हाट वंस कंट्रोल्ड यू। तुम अब उससे कोई सफाई नहीं मांगते, तुम उसे ब्लेम नहीं करते, तुम उसे पनिश नहीं करते। क्यों? क्योंकि अब तुम खुद को हील कर चुके हो। तुम्हारे पास अब क्लैरिटी है कि जो चला गया वो तुम्हारा फ्यूचर डिफाइन नहीं करता। और यही क्लैरिटी अब उसके अंदर केओस बनकर घूम रही है। वो तुम तक नहीं पहुंच सकता, इसलिए अब वो अपने ही डिसीजंस पर सवाल करता है। क्यों मैंने उसे खोया?
क्या मैं सच में ऐसा इंसान हूं जो प्यार के काबिल नहीं? अब सवाल वो कर रहा है जिनका जवाब कभी तुम खोजते थे। तुम्हें भुलाना अब उसके बस में नहीं रहेगा, क्योंकि तुम अब भी उसके अगर और काश के बीच जिंदा हो। अगर मैंने उसे समय दिया होता, काश मैंने उसे और समझा होता, अगर मैं उस दिन सिर्फ ईगो छोड़ देता। पर अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि स्टोइक बनने का मतलब ही यही है, फीलिंग एवरीथिंग येट नीडिंग नथिंग। तुमने वो प्यार महसूस किया जो प्योर था, पर अब तुम्हें उसका भार नहीं चाहिए। अब उसका दुख, उसकी गिल्ट, उसकी सजा, वो सब उसी की है। और तुम अब एक ऐसे स्टेज पर हो जहां तुम्हें क्लोजर नहीं चाहिए। तुम क्लोजर बन गए हो। अब वो तुम्हें भुलाने की कोशिश नहीं करता। अब वो बस इस बात से डरता है कि तुमने उसे भुला दिया होगा। अब वो किसी को अपना नहीं कहता, क्योंकि उसने खुद को तुम्हारा होकर खोया था। वो सब कुछ कर रहा है, बिजी दिखना, नया बनना, हंसना, पर अंदर से वो जानता है तुम्हारे जैसा कोई दोबारा नहीं मिलेगा। स्टोइसिज्म कहता है डोंट चेस लव, बिकम इट। और यही तुमने किया। तुम किसी को पाने के लिए नहीं बदले, तुम खुद को पाने के लिए बदले। अब तुम में वो शांति है जो किसी वैलिडेशन से नहीं आती, वो खुद की कंपनी से आती है। अब वो तुम्हारे प्रोफाइल पे आकर तुम्हारी आंखों की शांति को देखता है, वो शांति जो उसके पास होते हुए भी कभी नहीं थी। अब वो सवाल करता है खुद से, क्या मैं ऐसा बुरा था? क्या मैं कभी उसे डिजर्व करता था? क्या वो अब सच में खुश है? और जवाब हर बार उसे तोड़ देता है। डार्क साइकोलॉजी कहती है जब किसी को सिर्फ तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारी अहमियत समझ आती है, तो वो इंसान कभी रिकवर नहीं करता। वो बस चलता है टूटा हुआ। तुम अब उसके अतीत का वो हिस्सा हो जिसे वो इरेज नहीं कर सकता, चाहे जितना भी कोशिश कर ले। तुम अब उसके अंदर जिंदा हो, एक अनसेंट मैसेज, एक अनक्राइड आंसू, एक अनफिनिश्ड गुड बाय की तरह। स्टोइसिज्म की सबसे आखिरी टीचिंग ये है, एक्सेप्ट देयर एब्सेंस लाइक यू एक्सेप्टेड देयर प्रेजेंस पीसफुली। तुमने उसे उसी सुकून से जाने दिया जैसे एक थकी हुई सांस छोड़ दी जाती है। और शायद यही बात उसे सबसे ज्यादा चुभती है कि तुमने उसे छोड़ा नहीं, तुमने बस उसे और खुद को आजाद कर दिया। अब वो हर बार जब किसी और को देखता है तो तुम्हें याद करता है, न सिर्फ तुम्हारे चेहरे को, बल्कि तुम्हारे साथ खुद के उस वर्जन को जो अब मर चुका है। अब जब वो रात को लेटता है तो नींद नहीं आती, क्योंकि आंखें बंद करते ही तुम्हारा नाम उसके जहन में गूंजने लगता है। तुम्हें भुलाना अब उसके बस में नहीं रहेगा, क्योंकि अब तुम उसकी जिंदगी का वो सच बन चुके हो जिससे वो भाग नहीं सकता। और तुमने माफ कर दिया, छोड़ा, सीखा और अब फूल की तरह खिले हो। अब तुम किसी के आने से नहीं मुस्कुराते, तुम्हें अब खुद से मिलना अच्छा लगने लगा है। अब तुम खुद के लिए जीते हो, ताकि अगर कोई दोबारा आए तो तुम्हें तोड़ने नहीं, सिर्फ जोड़ने की कोशिश करे। स्टोइक होना मतलब स्टोन हार्टेड होना नहीं है, बल्कि वो इतना स्ट्रांग होना है कि तुम दिल टूटने के बाद भी खुद को प्यार देना ना भूलो। तुम्हें भुलाना उसके बस में नहीं रहेगा, क्योंकि अब वो सिर्फ तुम्हें नहीं, खुद को भी खो चुका है। अब वो आगे बढ़ चुका है, कम से कम दुनिया को यही दिखा रहा है। नई तस्वीरें, नई महफिलें, नई हंसी, पर अगर तुम गौर से देखो उसकी आंखों में अब भी एक खालीपन है। आइस, डार्क साइकोलॉजी इसे कहती है परफॉर्मेंस पर्सनैलिटी, यानी जब इंसान सबके सामने एक नया मुखौटा पहन लेता है, पर अंदर से वो अब भी उसी पुराने गलती का शिकार होता है। आइस, अब वो हर रिश्ते में तुमको ढूंढता है, तुम्हारी ऑनेस्टी, तुम्हारी समझ, तुम्हारी वो आदत जो बिना कहे समझ जाती थी उसका मूड, पर अब उसे वो सब चीजें नकली लगती हैं। आइस, स्टोइसिज्म अब तुम्हारे अंदर एक लाइफ फिलॉसफी बन चुका है। अब तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम ऑब्जर्व करते हो। अब तुम किसी के बदलने पर रोते नहीं, तुम खुद को बदलने का मौका मानते हो। आइस, तुम अब अपने अतीत से नाराज नहीं हो, बल्कि आभारी हो, क्योंकि उसी ने तुम्हें यह सिखाया कि प्यार सिर्फ तब सच्चा होता है जब वो तुम्हें खुद से जोड़ दे, किसी और से नहीं। आइस, वो अब तुम्हें याद करके मुस्कुराता नहीं, अब वो चुप हो जाता है, क्योंकि अब तुम कोई एक्स नहीं हो, तुम अब एक मिरर हो जिसमें वो खुद को कमजोर, सेल्फिश और इमेच्योर देखता है। डार्क साइकोलॉजी में इसे कहते हैं हॉन्टिंग अटैचमेंट, यानी अटैचमेंट का ऐसा रूप जो अब तुम्हें नहीं, उसके खुद के वर्जन को रोकता है ग्रो करने से। आइस, अब उसके लिए तुम सिर्फ याद नहीं हो, तुम अब उसका अनफिनिश्ड लेसन हो, एक ऐसा पाठ जो उसने कभी सीखा ही नहीं, पर अब हर दिन उसकी जिंदगी सिखा रही है। और अब तुम उस मुकाम पर हो जहां साइलेंस ही सबसे बड़ा जवाब बन गया है। तुम बोलते नहीं, पर तुम्हारा डिस्टेंस ही उसके अंदर भूचाल ला देता है। अब अगर कभी वो दोबारा आना भी चाहे तो तुम पूछोगे नहीं तू क्यों गया था, बल्कि सोचोगे अब इसकी कोई जरूरत नहीं रही। स्टोइसिज्म कहता है बी सो कंप्लीट विद इन योरसेल्फ दैट देयर रिटर्न डजंट एक्साइट यू एंड देयर एब्सेंस डजंट शेक यू। तुम्हें भुलाना अब उसके बस में नहीं रहेगा, क्योंकि अब तुम सिर्फ कोई याद नहीं हो,
तुम उसके सबसे बड़े परिवर्तन का कारण बन चुके हो। अब वो हर बार जब खुद से नजर मिलाता है, वहां तुम खड़े हो, न चिल्लाते हुए, न मुस्कुराते हुए, बस चुपचाप, आईने की तरह। और ये चुप्पी उसे सबसे ज्यादा तोड़ती है। अब वो सब कुछ भूल चुका है सिवाय तुम्हारे। उसने 1000 बार अपने मन को समझाया, वो अब मेरे लिए नहीं है, ये सब बीत गया है, मैं आगे बढ़ चुका हूं। लेकिन सिर्फ शब्दों से सच्चाई नहीं बदली जाती। अब जब वो किसी और को पकड़ता है तो उसके स्पर्श में तुम्हारा वजूद छुपा होता है। जब वो हंसता है तो भीतर एक सन्नाटा गूंजता है जिसमें सिर्फ तुम्हारा नाम सुनाई देता है। डार्क साइकोलॉजी की लैंग्वेज में ये है फैंटम प्रेजेंस इफेक्ट। यानी कोई इंसान फिजिकली चला जाए लेकिन वो तुम्हारी नर्वस सिस्टम में एक गोस्ट बनकर बस जाए। अब वो जिएगा लेकिन पूरी जिंदगी तुम्हारे भूत के साथ। अब तुमसे उसकी लड़ाई नहीं है, अब वो खुद से ही लड़ रहा है। हर बार जब वो जिंदगी को ठीक करने की कोशिश करता है, कोई चीज, कोई छोटी सी बात तुम्हारी याद खींच लाती है उसे पीछे। तुम्हारी हंसी, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा बिना कुछ कहे सब समझ जाना। वो अब चुप है लेकिन उसकी चुप्पी चीख रही है। और स्टोइसिज्म की सबसे खौफनाक गहराई यही है, जब तुम्हारा सुकून किसी और के अंदर तूफान बन जाए। अब तुम उसे नहीं रोकते, न सोचते हो कि वो लौटे, क्योंकि तुम अब ये समझ चुके हो जिसे खुद की अहमियत समझने के लिए तुम्हें खोना पड़े, वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। अब वो बार बार देखता है तुम्हारी पुरानी चैट्स, पुरानी तस्वीरें, तुम्हारी वो आवाज जो उसके कैओटिक माइंड में एक आखिरी सुकून थी। और हर बार जब उसे समझ आता है कि तुम वापस नहीं आने वाले, वो थोड़ा और टूट जाता है। डार्क साइकोलॉजी के अनुसार जब रिग्रेट का लेवल बहुत गहरा हो जाए तो इंसान किसी नए रिश्ते में भी सजा खोजता है। अब वो किसी और को सिर्फ इसलिए चाहता है ताकि उसे तुम्हारी यादें कम लगें। लेकिन सच्चाई ये है, वो हर रिश्ते में तुम्हें और गहराई से महसूस करता है। स्टोइसिज्म तुम्हारे अंदर एक तपस्या बन चुका है। अब तुम हर उस जगह से लौट आए हो जहां तुमने कभी भीख मांगी थी, थोड़े से समझदारी की, थोड़े से प्यार की, थोड़े से वजूद की। अब तुम खुद हो पूरा। अब तुम किसी की याद में नहीं जलते बल्कि अपनी रोशनी से चमकते हो। अब तुम्हें कोई भूल नहीं सकता क्योंकि तुम किसी के पास एक रिश्ता नहीं थे, तुम एक अनुभव थे। एक ऐसा अनुभव जो सिर्फ एक बार होता है और फिर पूरी जिंदगी पीछा नहीं छोड़ता। अब वो तुमसे बात नहीं करता पर खुद से हर दिन पूछता है, क्या वो भी मुझे अब कभी याद करती होगी? क्या अब भी उसके मन में कभी मेरा ख्याल आता होगा? और स्टोइसिज्म का उत्तर हमेशा एक जैसा होता है, अब फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि तुम अब उससे नहीं, अपने भविष्य से जुड़ चुके हो और वो अब भी अटका हुआ है एक ऐसे पल में जो लौटेगा नहीं। तुम्हें भुलाना अब उसके बस में नहीं रहेगा, क्योंकि अब तुम सिर्फ उसकी याद नहीं, उसका आईना बन चुके हो, जहां हर बार वो देखता है कि उसने क्या खोया और क्या कभी वापस नहीं मिलेगा। अब कोई रोता नहीं, न तुम न वो। अब सिर्फ आंखों की नमी बता देती है कि जो बीत गया वो अब भी कहीं जिंदा है। वो जो तुम्हें भुलाना चाहता था, अब वो खुद को खो बैठा है। उसने हर दरवाजा खटखटाया, हर डिस्ट्रैक्शन अपनाया, हर नई शुरुआत की कोशिश की, लेकिन हर बार कहीं ना कहीं तुम ही निकल आए। डार्क साइकोलॉजी इसे कहती है परमानेंट साइकोलॉजिकल इम्प्रिंट, यानी एक ऐसा कनेक्शन जो भले ही खत्म हो गया हो पर उसका असर कभी मिटता नहीं। तुम अब उसकी जिंदगी की सबसे लंबी लर्निंग बन चुके हो। तुम्हें भुलाना उसके बस में नहीं रहेगा, क्योंकि तुम कोई कहानी नहीं थे, तुम एक किताब थे और वो किताब उसने ना पढ़ी ना समझी, बस फाड़ दी। अब वो हर नई किताब में तुम्हारे चैप्टर खोजता है। स्टोइसिज्म अब तुम्हारी रगों में बहता है। तुम अब शांत हो, मजबूत हो, लेकिन संवेदनहीन नहीं। तुम्हें अब किसी से कुछ प्रूव नहीं करना। अब तुम्हारा सुकून ही तुम्हारा प्रतिशोध है। और वो सिर्फ रिग्रेट्स के साथ जीता है। ना तुम्हें पा सका, ना खुद को। वो अब किसी को खोने से नहीं डरता, क्योंकि सबसे कीमती चीज वो पहले ही खो चुका है। तुम अब भी उसकी जिंदगी में हो, बस नाम नहीं लेते। अब वो तुम्हारा जिक्र नहीं करता, पर जब कोई पूछता है कभी किसी से सच्चा प्यार किया है, तो उसकी नजरें झुक जाती हैं। तुम्हें भुलाना उसके बस में नहीं रहेगा, क्योंकि तुम अब उसकी इनकम्प्लीट रिडेम्पशन बन चुके हो। वो हर रात सोते वक्त मन में तुम्हारा नाम दोहराता है, जैसे कोई प्रार्थना जिसे अब सुनने वाला कोई नहीं। और तुम अब मुस्कुराते हो, ना किसी पे वार किए, ना किसी से बदला लिए। तुमने बस खुद को बचा लिया, खुद से प्यार करके, खुद के लिए जीकर, खुद को वापस पाकर। और यही हुआ। अब वो शोर मचाता है पर कोई नहीं सुनता। तुम्हें भुलाना अब उसके बस में नहीं रहेगा, क्योंकि अब वो खुद को माफ नहीं कर पा रहा। तुम चले गए, लेकिन वो वहीं रुक गया जहां उसने तुम्हें खोया था। अब जब वो आईने में खुद को देखता है तो उसकी आंखें खाली नहीं,
भरी हुई लगती हैं, भरी हुई गिल्ट से, भरी हुई अधूरेपन से, भरी हुई तुमसे। उसने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारा जाना उसे इतना तोड़ देगा। उसने समझा था तुम वापस आओगे, लेकिन स्टोइसिज्म सिखाता है जो लौट कर आता है वो नहीं, जो ना लौटे वहीं से असली जिंदगी शुरू होती है। अब वो रोज जीता है, लेकिन सिर्फ सांसों के सहारे, दिल से नहीं। अब जब उसे कोई प्यार करता है तो वो डर जाता है, क्योंकि उसे पता है प्यार का जवाब अगर देर से आए तो वो प्यार नहीं, एक जहर बन जाता है। डार्क साइकोलॉजी बताती है कि कुछ रिश्ते इंसान को इमोशनली हैंडीकैप्ड बना देते हैं। वो अब भी जीता है, पर तुम्हारी यादों की लाठी के सहारे। वो अब भी तुम्हारा नाम नहीं लेता, पर जब किसी और के नाम में वो सॉफ्टनेस नहीं मिलती तो उसका दिल एक पल को ठहर जाता है। अब तुम कोई इंसान नहीं, तुम उसकी जिंदगी का साया बन चुके हो, और साया कभी पीछा नहीं छोड़ता। वो अब भी उसी मोड़ पर खड़ा है जहां उसने तुम्हें अनसुना किया था। वो अब हर किसी से वही सुनना चाहता है जो तुमने एक बार कहा था, मैं समझती हूं लेकिन अब कोई नहीं समझता। तुमने माफ कर दिया लेकिन भूला नहीं। वो भूलना चाहता है पर खुद को माफ नहीं कर पा रहा। अब हर नई खुशी में एक अधूरापन छुपा है, हर सक्सेस में एक सन्नाटा, हर रिश्ते में कंपैरिजन। अब हर बार जब कोई उसे स्पेशल कहता है तो वो इंटरनली टूटता है, क्योंकि उसे पता है जो सबसे स्पेशल था उसे तो उसने खो दिया है। स्टोइसिज्म का असली अर्थ यही था ना, लेट गो, नॉट बिकॉज यू स्टॉप्ड केयरिंग बट बिकॉज यू स्टार्टेड केयरिंग फॉर योरसेल्फ। और तुमने वही किया। अब उसका सबसे बड़ा डर ये नहीं है कि तुम किसी और के साथ खुश हो, बल्कि ये है कि तुम्हें अब उसकी जरूरत नहीं रही। तुम्हें भुलाना उसके बस में नहीं रहेगा, क्योंकि तुम उसके अंदर अब एक खामोश चीख बन चुके हो। तुम अब उसके कल का हिस्सा नहीं हो, लेकिन उसकी हर रात का सपना हो, हर सुबह का पछतावा हो, हर खुशी के नीचे दबा सच हो। और वो अब भी सोचता है, काश मैंने उसे थोड़ा और समझा होता। लेकिन स्टोइसिज्म अब उसे जवाब नहीं देता। अब वो सिर्फ एक सवाल है जो हर दिन उसके साथ जागता है और हर रात उसे सोने नहीं देता। तुम चले गए, पर वो कभी जा नहीं सका, क्योंकि तुम अब उसकी सबसे गहरी याद बन चुके हो। और कुछ यादें नहीं मिटती, बस हमेशा के लिए भीतर बस जाती हैं। कभी सोचा है किसी की जिंदगी से चले जाना उसके लिए सबसे बड़ी सजा बन सकता है, क्योंकि वो अब जान चुका है तुम सिर्फ एक इंसान नहीं थे, तुम उसकी सबसे सच्ची परछाई थे। स्टोइसिज्म सिखाता है साइलेंस इज नॉट वीकनेस, इट्स द मोस्ट पावरफुल स्क्रीम। और अब तुम्हारी खामोशी उसकी जिंदगी की सबसे जोरदार चीख बन चुकी है। वो अब भी वही पुराने मैसेजेस पढ़ता है जहां तुमने लिखा था, मैं हूं, हमेशा रहूंगी। और अब हर बार पढ़ते वक्त उसकी रूह से एक आवाज आती है, काश मैं उस वक्त समझ गया होता। डार्क साइकोलॉजी इसे कहती है इमोशनल लूप एंट्रैपमेंट, यानी इंसान अपने किए हुए गलती के दर्द में बार बार घूमता है और खुद को कभी बाहर नहीं निकाल पाता। वो अब तुम्हें नहीं रोक रहा, क्योंकि अब उसे समझ आ गया है कि तुम्हें खो देना ही उसकी सबसे बड़ी हार थी। अब वो किसी और को प्यार करता है तो उसमें तुम्हें खोजता है। वो हर नए चेहरे में तुम्हारा वो पुराना सुकून चाहता है जो अब किसी में नहीं मिलता। कभी कभी रात के 2 बजे वो तुम्हारा नाम सॉफ्टली विस्पर करता है, बिना किसी को बताए, जैसे कोई छुप छुप के माफी मांग रहा हो किसी ऐसी आत्मा से जो अब लौटने वाली नहीं। तुम्हें भुलाना अब उसके बस में नहीं रहेगा, क्योंकि तुम उसकी इनकम्प्लीट रिडेम्पशन बन चुके हो। तुम अब एक इंसान नहीं हो, तुम अब उसकी आदत, सजा और प्रार्थना बन चुके हो। स्टोइसिज्म की सबसे सधी हुई सीख यही थी, डोंट चेस क्लोजर, समटाइम्स साइलेंस इज द लाउडेस्ट कंक्लूजन। और तुमने वही चुना। तुम कुछ नहीं बोले, लेकिन वो अब हर दिन तुम्हारी खामोशी में अपनी सजा तलाशता है। अब तुम्हारे ना होने की आवाज उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी धुन बन गई है। अब तुम उसके पास नहीं हो, पर वो तुम्हारे पास कभी था ही नहीं। वो बस तुम्हें खोने तक तुम्हें समझ ही नहीं पाया। अब जब वो समझा है तो तुम समझ से आगे बढ़ चुके हो। अब वो हर मोड़ पर तुम्हें खोजेगा, लेकिन हर जवाब उसे यही मिलेगा, तुम्हें भुलाना अब उसके बस में नहीं रहेगा, क्योंकि तुम अब किसी याद की तरह नहीं, एक एहसास की तरह बस चुके हो। वो कभी हंसता था दिल खोलकर, अब उसकी हंसी में भी एक थकान है। लोग कहते हैं वो पहले जैसा नहीं रहा। हाँ, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। अब जब वो किसी से बात करता है तो आधे मन से करता है, क्योंकि आधा मन अब भी वहीं रुका है जहां तुमने कभी कहा था, मैं थक गई हूं। डार्क साइकोलॉजी इसे कहती है इमोशनल फ्रीजिंग, यानी इंसान इमोशनली वहीं रुक जाता है जहां उसने सबसे ज्यादा चोट खाई थी। वो अब आगे बढ़ने की कोशिश करता है, पर हर नई शुरुआत में तुम्हारा अंत सामने आ खड़ा होता है। तुम उसकी सबसे प्यारी भूल बन गए हो, वो भूल जिसे वो भूलना ही नहीं चाहता, क्योंकि उस भूल में ही वो थोड़ी देर के लिए खुद को जिंदा महसूस करता है। अब उसकी आंखों में स्पार्क नहीं,
एक खाली चमक है, ऐसी चमक जो बाहर से स्ट्रांग लगती है लेकिन अंदर से बस टूटने का इंतजार कर रही है। स्टोइसिज्म का एक सूत्र है, इफ यू डोंट हील व्हाट हर्ट यू, यूल ब्लीड ऑन पीपल हु डिडंट कट यू। अब वो खुद को हील नहीं कर पाया तो अब हर नए रिश्ते में वो तुम्हारी छाया ले आता है। जब कोई और उसे समझने की कोशिश करता है तो वो सिर्फ मुस्कुरा देता है, क्योंकि उसे पता है कोई तुम्हारी तरह नहीं समझ पाएगा। कभी कभी रात के 3 बजे वो अपनी सांसें गिनता है, जैसे जिंदा रहने की कोई वजह ढूंढ रहा हो, और हर गिनती के बाद वो तुम्हारे नाम तक आता है। तुम्हें भुलाना उसके बस में नहीं रहेगा, क्योंकि तुम अब उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं बल्कि उसकी आत्मा का हिस्सा बन चुके हो। अब वो आगे बढ़ सकता है लेकिन अंदर से खाली ही रहेगा। वो दुनिया को जीत सकता है लेकिन खुद को कभी वापस नहीं पाएगा। तुमने जो सुकून दिया था वो अब उसे किसी थेरेपी में नहीं मिलता। तुम्हारी एक आई एम प्राउड ऑफ यू अब 100 तारीफों से भारी पड़ती है। और वो क्या करता है, हर रोज उठता है, तुम्हें भूलने की कोशिश करता है, खुद से लड़ता है और फिर एक नई हार के साथ सो जाता है। स्टोइसिज्म अब उसके लिए सजा बन चुका है। कभी ये जीवन का रास्ता था, अब ये उसकी तन्हाई की परिभाषा बन गया है। कभी कभी वो तुम्हारी तस्वीर देखता है, न किसी इरादे से न किसी उम्मीद से, बस ये याद दिलाने के लिए कि वो कभी किसी की दुनिया था। अब तुम उसे याद नहीं करते लेकिन वो अब भी तुम्हारे हर जेस्चर, हर लाइन, हर खामोशी में खुद को ढूंढता है। तुम्हें भुलाना उसके बस में नहीं रहेगा, क्योंकि अब तुम उसकी आदत नहीं, उसकी जुर्म की सजा बन चुके हो। अब वो जहां भी जाए, जो भी हासिल करे, तुम्हारा ना होना हर अचीवमेंट को अधूरा बना देता है, क्योंकि तुम ही तो थे जिसके लिए वो सबसे अच्छा बनना चाहता था। अब तुम नहीं हो तो वो खुद भी नहीं रहा। अगर आपने ये वीडियो यहां तक देखा तो इसका मतलब है आपने खुद को पहली बार इतने गहराई से समझा है। हो सकता है आपने खुद से बहुत कुछ छिपा रखा हो, लेकिन आज आपने उस दरवाजे को खोला है जहां से हीलिंग शुरू होती है। तो अब एक काम जरूर करना, अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे लाइक जरूर करो। कमेंट में बताओ कौन सी लाइन सबसे गहरी लगी और क्या आप भी ऐसे किसी रिश्ते से गुजरे हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हर अगला वीडियो आपके उस दर्द को आवाज देगा जिसे आपने अब तक दबा कर रखा है। और हाँ, अगला वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए नीचे कमेंट करके जरूर बताओ, क्योंकि अगली बार मैं वही बनाऊंगा जो आपके दिल से निकला होगा।